सो वी ऑल नो कि हम हेल्थ की अब तक जब बात कर रहे थे तब हम मोस्टली फिजिकल हेल्थ की बात किया करते थे अंटिल लेटली हम ज्यादातर फिजिकल हेल्थ की बात किया करते थे. बट लास्ट आई थिंक 10 years में, एक डेकेड में, and more in COVID, I feel emphasis has been given and there has been so much awareness about mental health also, which is so great, and people talk openly about it. People, there is no more a taboo to have any issues related to mental health, and the younger generation, the teenagers now are very openly speaking about it. They know that जैसे physical health important है वैसे ही mental health important है. अभी ये हमें रियलाइज ज्यादा हुआ है, बट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब हेल्थ का डेफिनेशन दिया था 1948 कॉन्स्टिट्यूशन में WHO के, तभी ही उन्होंने बोला कि हेल्थ मीनिंग डिफाइनिंग इट एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग and not merely the absence of disease or infirmity. सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, टोटल उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव एक अप्रोच दिया था. तभी ही इतना पहले ही WHO ने बोला था कि हेल्थ मतलब फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, ये तीनों का कंबाइंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हेल्थ कहलाता है. तो मतलब सिर्फ बीमारी, फिजिकली बीमार नहीं होना नहीं, पर एक होलिस्टिक वेलबींग, एक अच्छी बॉडी, अच्छी फिजिकल हेल्थ, अच्छा हेल्दी माइंड और एक पॉजिटिव अप्रोच रहना लाइफ की तरफ और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना, अच्छी हेल्थ या हेल्थ कहलाता है. राइट? इसमें हम मेंटल हेल्थ जब बोलते हैं तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ, मतलब क्या आपके हिसाब से मेंटल हेल्थ यानी क्या? And we'll keep this session, try to keep it little interactive. So anyone can unmute and tell me what do you understand by mental health? यानी क्या होना या क्या नहीं होना? पॉजिटिव स्ट्रेस लेना, नेगेटिव स्ट्रेस नहीं लेना. Very nice. Being strong with the various comments of the society. Absolutely true. I like the fact कि इन्होंने stress को बोला positive stress लेना, which is very nice. And mental peace होना, yes. एक जनरल मतलब बोल सकते हैं, एक हेल्दी मेंटल स्टेट को ऐसा बोल सकते हैं कि जस्ट फीलिंग वेल, फंक्शनिंग वेल इन लेट्स से इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड ऑल्सो सोशली. राइट? फंक्शनिंग वेल इन ऑल दीज थ्री एस्पेक्ट्स. सिर्फ not just the absence of schizophrenia or not just the absence of bipolar disorder or ADHD, मुझे ये सब कुछ नहीं है तो मैं मेंटली हेल्दी हूं, नहीं. एक जनरल सेंस ऑफ पॉजिटिव सेंस ऑफ वेलबीइंग होना. दिस इज ऑल्सो. अब जब ये इतना स्टेट हमारा अच्छा चल रहा है, वेलबींग चल रहा है, तो व्हाट इज मेंटल हेल्थ इश्यूज? ब्रॉडली जो भी हमारी अच्छी मेंटल हेल्थ, पॉजिटिव, हैप्पीनेस, पीस, कंटेनमेंट को अफेक्ट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे कि हमको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं. कभी कभी माइल्ड, कभी कभी मॉडरेट और कभी कभी सीवियर. ठीक है? तो इट में रेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, कि माइल्ड हो रहे हैं कि सीवियर हो रहे हैं. इट इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड बाय डिस्टर्बेंसेस इन कॉग्निशन. कॉग्निशन मतलब क्या? कॉग्निशन टर्म हमने सुना है कहीं? आजकल बहुत जगह आते रहता है कॉग्निशन में तो रील्स देखती हूँ तो कॉग्निशन ही चलते रहते हैं. मैडम एक्सक्यूज मी. हाँ जी.
मैडम आपका स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गया है, तो एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर Okay, okay. I'll do it. Thank you for letting me know. One second. Okay. अभी दिख रहा है? Can you see me and the screen? Yes, madam, it is visible now. Okay, right. तो लाइक वी सेड कि मेंटल हेल्थ इश्यूज मतलब कोई भी हमारे जो कॉग्निशन को अफेक्ट कर रहे हैं. कॉग्निशन मतलब जो ब्रेन रहता है उसकी एक प्रोसेस रहती है, राइट. ब्रेन एक प्रोसेस फॉलो करता है जिसके थ्रू द ब्रेन थिंक्स, द ब्रेन अंडरस्टैंड्स, द ब्रेन गेन्स नॉलेज, रंजीत जी कॉग्निशन डिस्कस कर रहे हैं अपन. एक ब्रेन का प्रोसेस जिसके थ्रू Rahna, let ब्रेन. me mute him. I'm not able to mute also. Just a minute, ma'am. ओके ओके ओके. Yes, ma'am, please proceed. ओके. सो कॉग्निशन एक टर्म है जो ब्रेन का जो मेंटल प्रोसेस है, जैसे ब्रेन जो थिंक करता है, जो थिंकिंग कैपेसिटी है, जो अंडरस्टैंड करता है, जो नॉलेज गेन करता है और फिर उसको प्रोसेस करता है. ये प्रोसेस को एक टर्म दिया हुआ है कॉग्निशन. इन वेरी सिंपल लैंग्वेज बोलेंगे, लेमन लैंग्वेज बोलेंगे तो ब्रेन का जो प्रोसेस करने का तरीका है in aspects of thinking, gaining knowledge, understanding, that is categorized as cognition. Okay? तो जो भी इसको डिस्टर्ब करता है, हमारे इमोशंस को डिस्टर्ब करता है, इमोशनल रेगुलेशन को डिस्टर्ब करता है, बिहेवियर को डिस्टर्ब करता है, वो हो गया मेंटल हेल्थ. हमको इश्यूज हो रहे हैं ऐसा बोल सकते हैं हम, जिसमें कि हमको डिस्ट्रेस हो रहा है या हमारा फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है या हमको इंक्रीज्ड कुछ सेल्फ हार्म है वो. तो इसको ओवरकम करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए, ये बॉदरेशंस हटाने के लिए क्या कर सकते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे आगे के इसमें, राइट. सो तो इसके क्या क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. हम जानते हैं कि कई बार जेनेटिकली हम लोग कुछ डिजीजेस होते हैं, कुछ मेंटल हेल्थ कंडीशंस होते हैं जो जेनेटिकली हमको अफेक्ट करते हैं. कई बार एनवायरनमेंट ऐसा होता है और कभी कभी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, जिसके कारण हम हमारी 100% कैपेबिलिटी पे परफॉर्म नहीं कर पाते, अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं कर सकते, वर्क प्लेस पे या सोसाइटी में ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकते, अंडर परफॉर्म करते हैं, डेली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते और इन जनरल लाइफ में स्ट्रेस को, नेगेटिव स्ट्रेस कोप अप नहीं कर सकते. तो आज हम देखेंगे कि आर देयर एनी थिंग्स, वेज इन विच वी कैन हेल्प cope, which will help us gain knowledge about coping skills, how we can cope up with all these, how we can cope up with stress, how we can cope up with these negative things that are affecting our cognition and our emotions. Okay? तो इन जनरल जो ब्रेन रहता है, ब्रेन के पार्ट्स रहते हैं, वो ऐसा कुछ ब्रेन दिखता है. अगर हम देखेंगे तो कलरफुल नहीं, कलर इज जस्ट टू आइडेंटिफाई, पर दो ऐसे मेजर पार्ट्स रहते हैं ब्रेन के कॉल्ड सेरिब्रम. ये जो ब्लू और पिंक दिख रहे हैं आपको, ब्लू एंड पिंक, कैन यू सी? ये पिंक, ये ब्राउन और ये ब्लू. ओके ओके. सो ब्रेन के पार्ट्स रहते हैं ऐसे, ज्यादा डिटेल में विल नॉट गो, बट लाइक दैट. तो अगर हम इसको कट करते हैं, लाइक बीच में से कट करते हैं, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा. ओके. अगर हमने इसको कट कर दिया ब्रेन को, ऐसा कुछ दिखेगा. और इसमें पहले बहुत रिसर्च होता था कि माइंड कहाँ है एंड ऑल दैट ऑल दैट. अब जाके हमको एक ये आया है कि एक ब्रेन का पार्ट होता है कॉल्ड एज लिम्बिक सिस्टम, जो यहाँ कहीं लोकेटेड रहता है, ये एरिया में कहीं लोकेटेड रहता है लिम्बिक सिस्टम. ओके.
उसके 4 पार्ट्स रहते हैं, एमिगडाला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और हिप्पोकैम्पस। ऐसे 4 पार्ट्स रहते हैं। नीड नॉट रिमेम्बर द नेम्स, बट जस्ट कि उनके फंक्शंस से हमारे इमोशंस रेगुलेट होते हैं। तो हमारे जो इमोशंस है, यानी हमारा जो ज्यादातर हम मेंटल हेल्थ की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्ट्रेस की, और स्ट्रेस से ही होने वाले दूसरे डिसऑर्डर्स, ज्यादातर डिसऑर्डर स्ट्रेस से होते हैं। अनमैनेज स्ट्रेस से, ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है जो हम कोप नहीं कर पा रहे, उससे होते हैं, जैसे कि कॉमनली कॉल्ड एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सो ऑन। वो ये पार्ट्स में कुछ कुछ तो बोलते हैं केमिकल गड़बड़, केमिकल लोचा होने से होते हैं। तो ये जो लिम्बिक सिस्टम है, इसके जो 4 पार्ट्स हैं वो मेनली गवर्न करते हैं हमारे इमोशंस। ओके, इसमें जो फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर सकते हैं, एमिगडाला, जो हमारा फियर और एंजाइटी को गवर्न करता है। मतलब जब हम कहीं कुछ भी देखते हैं और फर्स्ट हमको इंस्टेंट आता है कि अरे बाप रे, छिपकली देखिए, अरे बाप रे, कुछ भी, कोई भी चीज, कोई पर्सन को देख लिया, अरे इसको फेस करना पड़ेगा, फियर, या कोई भी चीज का जब फियर आता है तो वो पहले ये लिम्बिक सिस्टम का जो एमिगडाला है उसमें आता है। ठीक है, तो वो है जो फियर और एंजाइटी से एसोसिएटेड है, सबसे पहले वो स्टिम्युलेट होता है। दूसरा जो पार्ट है इसका लिम्बिक सिस्टम का, वो है हिप्पोकैम्पस। ओके, तो जो हिप्पोकैम्पस है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में, अगर मैंने अभी कुछ पढ़ लिया वो थोड़ी देर मुझे याद रहेगा, राइट। लेकिन बार बार अगर उसका रिपीटेशन होते रहा, बार बार वो चीज मुझे याद आती रही, या कोई चीज की प्रैक्टिस मैंने बार बार की, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, जिससे कि मैं बिना सोचे भी आराम से वो चीज कर सकती हूँ। जैसे कि ड्राइविंग, पहले जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, हर बार हम अलर्ट रहते हैं, अरे ये गियर लगाया है, अरे वो गियर किया है। तो धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होती जाती है तो वो चीज जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, और फिर ध्यान नहीं भी रहा हमारा, 100% ध्यान नहीं भी रहा, तो भी हम आराम से बाय डिफॉल्ट गियर चेंज कर लेते हैं, बराबर गियर लगाते हैं, एंड सो ऑन। जैसे कि हमने कुछ मूवीज में भी देखा है, गजनी, गजनी मूवी देखी है हमने? हैव यू वॉच्ड द मूवी गजनी? यस मैम, यस। तो हाँ, वैसे इंग्लिश एक बहुत फेमस मूवी है, हाईली रोमांटिक मूवी, 50 फर्स्ट डेट्स। तो दोनों ही मूवीज में ये दिखाया हुआ है कि उनका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाता है, मतलब कि उनको थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए कुछ तो याद रहता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ ट्रॉमा के कारण उनका ये पार्ट ऑफ ब्रेन डैमेज हो गया है, तो ये इमोशंस, ये मेमोरीज उनको नहीं आते हैं। दूसरा हो गया थैलेमस, जो कि सारे इमोशंस रेगुलेट करता है, मेमोरी, प्लानिंग में हेल्प करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो टेम्परेचर बॉडी का रेगुलेट करता है, बॉडी में हर चीज होम्योस्टैसिस में रहती है ना, मतलब एक एक बैलेंस बना हुआ रहता है बॉडी का। टेम्परेचर एक पर्टिकुलर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, ओके, और बीपी 120/80, तो बॉडी ऐसे होम्योस्टैसिस, मतलब एक बैलेंस मेंटेन करती है। तो ये हाइपोथैलेमस हमको उसमें हेल्प करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करने में, थर्स्ट रेगुलेट करने में, और फाइट और फ्लाइट, आगे हम देखेंगे डिटेल में क्या है फाइट और फ्लाइट, कुछ तो हमको आइडिया भी है, तो उसको मैनेज करने में भी हेल्प करता है। तो ये हाइपोथैलेमस का काम है। आगे हम इसमें डिटेल्स में देखेंगे। ट्रीटमेंट्स, ऑफ कोर्स, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है, तो ट्रीट हो सकते हैं सारे मेंटल डिसऑर्डर्स ऑलमोस्ट। यू हैव टू जस्ट बी प्रोएक्टिव, एंड यू हैव टू learn to manage learn to manage your emotions in a and direct them in a positive way, which we will learn today. We learn to manage the stress of our life, of anything, of people around us, so that we don't lead to conditions like extreme distress, anxiety, depression तक नहीं जाना पड़े। इसके लिए क्या हम measures ले सकते हैं, या even if we are suffering from all these, तो क्या measures ले सकते हैं, we will see, because I think we have all experienced stress in our life. Have we? Please answer this question. You can unmute and answer. Have you ever in your life experienced
Has anyone? Am I audible? Yes, madam, you are audible. Okay, participants, have you ever experienced stress in your life? Yes. Yes. Yes, Can madam. please say Yes, yes. yes. Yes, all of us. किसी ने नहीं किया है? Yes, ma'am. Yes. We've all experienced stress, right? तो क्या है? What is stress? Experienced stress मतलब क्या experience किया है हमने? What did you feel when you were stressed? भी काम करने का मन नहीं होता है, हम्म? कुछ भी करने का मन नहीं होता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, करेक्ट? और साइलेंट नींद भी नहीं आती मैडम। नींद नहीं आती, वेरी कॉमन कंप्लेन, यस, क्योंकि थॉट्स ही चलते रहते हैं रात को, हाँ, रात में अनईजीनेस दिन में रहता है, आई कैन सी अनईजीनेस रहता है। मैसेजेस में, यस। कोई कुछ बोले तो आपने कुछ बोल रहा है ऐसा लगता है। करेक्ट डिसीजंस ऑन करेक्ट टाइम, यस। Aggressive भी हो जाते हैं. रात नहीं यस, करेक्ट करेक्ट। तो हम सब ने स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया है। मैं स्ट्रेस करूंगी, ఎప్పుడు Stress 18 एक- నుంచి సార్ మీరు తీసుకోవడం టు లాస్ట్ డే 15th రావాలి మనము हाँ, डॉक्टर अनुराधा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। అదే 16th రావాలా మండే పోయి మండే వస్తాం అంతేగా We have all experienced stress. In fact, I would say कि हर एक कास्ट, क्रीड, जेंडर, Thousand में नेशनैलिटी के दुर्गा पर्सन मिक्किंदा? ने कोई भी कास्ट, क्रीड, जेंडर, అవునా कोई भी नेशनैलिटी के पर्सन को स्ट्रेस हाँ। होता है। इनफैक्ट नॉट पर्सन को, हाँ, सारे हाँ, ऑर्गेनिजम्स को स्ट्रेस होता है, करेक्ट? एनिमल्स को होता है स्ट्रेस? एनिमल्स को भी स्ट्रेस होता है ना, राइट? होता है। Yes, ma'am. एक लायन अगर डियर को होता देख होगा, लेता है मैडम। और उसके पीछे भागने लगता है, उसको खाने के लिए भागता है भागता है भागता है भागता है भागता है भागता है, डियर को स्ट्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डियर स्ट्रेस में है, राइट? उसकी लाइफ एंडेंजर्ड है, फाइट कर रहा है और फ्लाइट कर रहा है, भाग रहा है वो पेड़ से दूर दूर, तो उसको भी स्ट्रेस है, राइट? अभी मैं नाम लूंगी रैंडमली किसी का भी यहाँ से, और उसको गाना गाना है, ठीक है? रेडी? यस मैडम। So name is Doctor. Okay, I won't take a name, but जब मैं ऐसा बोलती हूँ, जब मैं ऐसा पॉइंट आउट करती हूँ कि अभी इसको गाना गाना है या इसको ये आंसर करना है पर्टिकुलरली, तो व्हाट डू वी फील? ओ माय गॉड, मेरा नाम नहीं लेना चाहिए, मुझे नहीं गाना है, मुझे अनम्यूट नहीं करना है, मुझे वीडियो ऑन नहीं करना है, स्ट्रेस हो रहा है, राइट? कोई सिग्नल पे कट मार के जा रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, we've all experienced, right? So mental health statistics बोलता है 2023 India Wellness Index की 77% of Indians experience at least one symptom of stress regularly. ये तो 2023 का है, तो और this figure is increasing. The index also noted an increase in stress and depression symptoms compared to 2022. 2022 से स्ट्रेस एंजाइटी भी मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूंगी, स्ट्रेस एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राइट? मे बी बिकॉज ऑफ कोविड, मे बी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्ट्रेस, एंड ऑल्सो मे बी बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग द प्रॉपर स्किल्स, नॉट नोइंग द प्रॉपर कोपिंग टेक्निक्स which we learn. 86% कंप्लेंट ऑफ वर्क स्ट्रेस है, वर्क प्लेस पे स्ट्रेस होता है, और 76% पेशेंट्स जो डायबिटीज, अर्थराइटिस, हार्ट डिजीजेस के, स्किन के प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत वेरी कॉमन इन फीमेल्स, मेल्स आल्सो, बट मेल फीमेल्स, यंग गर्ल्स आल्सो, एस्थमा, स्ट्रेस इज द मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। तो ये है क्या चीज जो हमको नींद नहीं आने देती, इरिटेट करती है, कॉन्फिडेंट नहीं लगने देती? व्हाट इज स्ट्रेस? सो लेट्स से स्ट्रेस इज एनी प्रेशर दैट अफेक्ट्स अ पर्सन इन हिज डेली लाइफ, ठीक है? एनी प्रेशर, वी कैन से एक प्रेशर, एक तरीके का प्रेशर रहता है हमारे ऊपर
which affects the person in his daily life. Any change in the environment demands some coping. यानी क्या, जब environment में कुछ भी change होता है तो हमको थोड़ा कोपिंग तो करना पड़ता है. कोई भी चेंज होता है तो हमको स्ट्रेस होता है. कोई भी चेंज होता है, अभी गर्मी आ गई एकदम से, कितनी गर्मी है, थोड़ी देर भी 12 से 3 बाहर नहीं जा सकते. अभी तो थोड़ी बारिश हुई है यहाँ तो थोड़ा बेटर है, बट अदरवाइज बिल्कुल नहीं जा सकते. इरिटेट होता है, स्ट्रेसफुल होता है, राइट. थोड़ा सा भी चेंज हम टॉलरेट नहीं कर सकते. थोड़ा भी चेंज हुआ कि हमको स्ट्रेस होता है. लेकिन जब तक हम ये स्ट्रेस से कोप अप कर सकते हैं तो इट इज गुड. जब तक हम कोप कर सकते हैं, बाहर धूप है, मैं गई, मुझे इरिटेट हो रहा है, लेकिन मैं अपनी छतरी खोल सकती हूँ ताकि मैं धूप से प्रोटेक्ट करूं, फिर मुझे इरिटेशन कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा. करेक्ट. मैं कैप पहन सकती हूँ, मैं ट्रैवल करने के लिए ऑटोज या कैब्स या कार ले सकती हूँ जिससे कि डायरेक्ट मुझे एक्सपोजर ना हो सनलाइट का. मैं सनस्क्रीन लगा सकती हूँ, राइट. सो मेनी थिंग्स. तो मैं कोप कर सकती हूँ. लेकिन जब ये कोई सिचुएशन, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन मेरी कोपिंग कैपेबिलिटी के बाहर चली जाए, मेरी कोपिंग कैपेबिलिटी के बाहर चली जाए, तब वो डिस्ट्रेस बन जाती है. ठीक है. या प्रोलॉन्ग्ड कोई स्ट्रेस है, बहुत दिनों तक स्ट्रेस चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, मैं उसको कोप अप नहीं कर पा रही हूँ, तब वो डिस्ट्रेस बन जाता है. तब उसके हार्मफुल इफेक्ट्स आने लगते हैं बॉडी पे और मेंटल हेल्थ पे. और जब ये रिपीटेड, या तो स्ट्रेस है, हर थोड़े दिन में स्ट्रेस, कुछ ना कुछ जो हम कोप नहीं कर पा रहे हैं, वी कैन नॉट ओवरकम इट, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है, तब जाके फिर हमको इट कैन लीड टू हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, कैंसर, पैनिक अटैक्स, वेरी कॉमन, तो ऑल दीज. ओके. तो एक वेरी सिंपल टर्म्स में अगर बोलेंगे तो कोई भी सिचुएशन जिसको हम परसीव करते हैं एज बीइंग डेंजरस, इससे मेरी लाइफ को खतरा है. डिमांडिंग, अरे बाप रे, मैं ये कैसे करूंगा, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, इतनी सारी चीजें हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ओह माय गॉड. डिमांडिंग, डीमोरलाइजिंग, मेरा नाम खराब हो जाएगा, ये लोग मेरे बारे में ऐसा बोलेंगे सोसाइटी में, मैं डिफेम हो जाऊंगी, मैं डिफेम हो जाऊंगा. जब हमें ऐसे लगता है, देख, कोई भी सिचुएशन जब हमें ऐसे लगती है कि या तो वो बहुत डेंजरस है, या डिमांडिंग है, या डीमोरलाइजिंग है, तो हम उसको स्ट्रेस बोलेंगे. वी परसीव, बॉडी परसीव, ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम स्ट्रेस बोलेंगे. अब बहुत, तो स्ट्रेस दिया क्यों भगवान ने, इतना खराब है तो दिया ही क्यों, डियर को भी, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी, और हमको भी दिया ही क्यों. क्यों दिया होगा. चलो इनको तंग करता हूं, इनको स्ट्रेस दे देता हूं, ऐसा सोचा क्या भगवान ने. क्यों दिया होगा. क्या स्ट्रेस नेगेटिव ही है. मैम पॉजिटिव भी है, हम काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं इससे. एब्सोल्युटली ट्रू. अगर शेर हमारे सामने आ गया, जो डियर के सामने आया था, तो हमको स्ट्रेस होगा, तभी तो हम भागेंगे ना वहां से, तभी तो हम हमारी जान बचाएंगे. वैसे ही स्ट्रेस, किसी ने बोला भी था पॉजिटिव स्ट्रेस, सच अ गुड टर्म. स्ट्रेस 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में हम थोड़ा बोलेंगे तो यू स्ट्रेस. पॉजिटिव स्ट्रेस को हम बोलेंगे यू स्ट्रेस, और नेगेटिव स्ट्रेस को बोलेंगे डिस्ट्रेस. तो यू स्ट्रेस या पॉजिटिव स्ट्रेस होना अच्छी बात है. जैसे कोई प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, That one, Project- actually, जी डॉक्टर कुछ कहना चाहते हैं आप. पॉजिटिव स्ट्रेस मतलब कोई प्रोजेक्ट की डेडलाइन है जो हमको कंप्लीट करनी है, डेडलाइन रहेगी तो हमको पॉजिटिव स्ट्रेस आएगा, हम मोटिवेट होंगे कंप्लीट करने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करने हैं, लास्ट डेट है, पॉजिटिव स्ट्रेस आएगा तो हम पेमेंट करेंगे. स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्स हैं,
ये डेट से एग्जाम है, तो स्टूडेंट्स मेहनत करेंगे कि वो डेट के पहले एक बार तो भी पोर्शन कंप्लीट कर ले, रिवीजन हो सके तो एक दो रिविजन्स कर लें, राइट। एग्जाम रहती है जब, और एग्जामिनर बोलता है कि लास्ट 10 मिनट्स हैं, उसके बाद मैं आंसर शीट ले लूंगा, तो स्टूडेंट्स को पॉजिटिव स्ट्रेस आता है। 10 मिनट से 2 क्वेश्चन है, ओके 5 मिनट में मुझे एक कंप्लीट करना है, और लास्ट में हमारी राइटिंग स्पीड जो है वो डबल हो जाती है, राइट। पॉजिटिव स्ट्रेस है, हम एग्जाम का पेपर टाइम पे कंप्लीट कर पाते हैं, ऑल दैट इज पॉजिटिव स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन बी अ पॉजिटिव रिएक्शन when it helps to overcome challenges and it motivates you. पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, डेडलाइन खत्म करने, डेडलाइन के पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस है, दैट्स व्हाई इट्स गुड एंड इंपॉर्टेंट फॉर अस। बट it becomes problematic when you are overwhelmed with it, when it is continuously there for a very long time. That's when stress becomes problematic. Thus, calling positive stress as eustress, which is important and necessary for our survival. It's a need. And negative stress we'll call as distress. तो ये अगर हम एक कर्व प्लॉट करेंगे तो दिस विल बी द कर्व। जैसे जैसे पहले तो हम एक शांत काम स्टेज में रहते हैं, स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे परफॉर्मेंस बढ़ता है हमारा, हम अच्छा परफॉर्म करते हैं लाइफ में अप टू अ सर्टेन पॉइंट। उसके बाद भी अगर स्ट्रेस बढ़ता ही चला जा रहा है तो परफॉर्मेंस गिरता जाता है और डिस्ट्रेस हो जाता है। तो दिस इज हाउ स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस कर्व इज देयर। तो अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो इनिशियली जब हम एक लैक्स लेथार्जिक मोड में रहते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होते जाता है, ऑप्टिमम कैपेसिटी पे पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर स्ट्रेस चालू ही रहा या हम डील नहीं कर पाए या बढ़ता गया तो हमारा परफॉर्मेंस गिरने लगता है, तो हमको एंजाइटी, डिसऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द कर्व वर्क। तो व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू स्ट्रेस, ऐसा क्या है जो स्ट्रेस होता है? We all know, but we'll just discuss it कि कई बार ऐसे लाइफ इवेंट्स होते हैं जिसके कारण हमें स्ट्रेस होता है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मैरिज। मैरिज से स्ट्रेस होता है, मैरिज करने से स्ट्रेस होता है कि मैरिज नहीं करने से स्ट्रेस होता है? Who's more happy? मैरिज नहीं जमने से स्ट्रेस होता मैरिज नहीं करने से स्ट्रेस होता है, दोनों से होता है। दोनों से होता है। यस, दोनों से होता है। दोनों से होता है ना। नहीं हुई शादी अप टू अ सर्टेन एज तो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स बोल बोल के परेशान कर देते कि अरे तुम 30 के हो गए, 35 के हो गए, तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक, क्यों नहीं मिल रहा, क्या प्रॉब्लम है? और हम देखते हैं इन जनरल, हम खुद ही कंपेयर करते हैं कि अरे मेरे सब फ्रेंड्स की हो गई, उनको बच्चे भी हो गए, मेरी शादी नहीं हुई। स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस होता है। और शादी करने के बाद क्या स्ट्रेस होता है वो तो करने के बाद वालों को सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट। तो दोनों ही तरीकों में स्ट्रेस होता है। अब कोई सडनली कोई लाइफ इवेंट हो गया, कोई फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, स्ट्रेस होता है, राइट। बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को स्ट्रेस होता है। अगर मानिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर है, ठीक है, और रोज रोज प्रेजेंटेशंस देता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, कल उसको प्रेजेंटेशन देना है, उसको उतना स्ट्रेस नहीं होगा जितना कि कोई इतना रेगुलरली प्रेजेंटेशंस नहीं देता है, उसको कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रेस होगा। ये पर्सन को ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा क्योंकि ये तो रेगुलरली देता रहता है। लेकिन अगर एक दिन पहले इसके फैमिली में किसी की डेथ हो गई तो स्ट्रेस होगा, उसको होगा ना, इमोशनली अफेक्ट हो जाएगा, वो सोचेगा, वो उसको बहुत स्ट्रेस आएगा कि अरे प्रेजेंटेशन दूं या नहीं दूं, हाँ घर पे लोग आएंगे, लास्ट राइट्स करने हैं, मैं इमोशनली कैसे खुद को स्टेबलाइज करूं, इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन भी, कैसे कैंसिल कर दूं, अपॉर्चुनिटी है, वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, तो स्ट्रेस होता है, राइट, कुछ भी सडन इवेंट से। लाइकवाइज जॉब प्लेसेस पे कई बार फेवरेटिज्म होता है, वो स्ट्रेस होता है। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम पर प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, स्ट्रेस होता है।
डिवोर्स इज रेटेड एज नंबर 1। अगर हम स्ट्रेसफुल इवेंट्स इन लाइफ की एक जो लिस्ट बनी है उसमें डिवोर्स इज रेटेड एज नंबर 1, सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, राइट। और कई बार पर्सनालिटी टाइप्स भी होते हैं, कोई लोगों को ज्यादा स्ट्रेस होता है, कोई लोगों को कम स्ट्रेस होता है, ऐसा भी होता है। वो डिपेंड करता है हमारे इन जनरल हमारे लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, हमारे क्या बिलीव्स रहे हैं ग्रोइंग अप इन आवर चाइल्डहुड, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी रही है, इन जनरल हमारा अप्रोच कैसा रहा है। तो पर्सनालिटी पे भी वेरी करता है, स्ट्रेस कितना लेना, क्या लेना, कैसे लेना, वो भी वेरी करता है। पर्सनालिटी को बहुत सारे क्लासिफिकेशन है पर्सनालिटी के, पर एक जो बहुत बेसिक मैं बोलूंगी या बहुत इजी क्लासिफिकेशन है जो बहुत सिंप्लीफाइड है, वो है टाइप ए टाइप बी। पर्सनालिटी टाइप ए, पर्सनालिटी टाइप बी, ऐसे जनरल एक बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। अगर हम बोलेंगे कि कुछ लोग टाइप ए को बिलोंग करते हैं, पर्सनालिटी टाइप ए, और कुछ लोग टाइप बी को बिलोंग करते हैं। तो टाइप ए वाले जो रहते हैं ना, वो ज्यादा कॉम्पिटेटिव रहते हैं, उनको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी रहती है, ये करना है अभी कर लेते हैं, मल्टीटास्कर्स रहते हैं वो, तो उनको स्ट्रेस ज्यादा होता है टाइप बी वालों से। उनका टाइप ए वालों का पेशेंस लेवल थोड़ा लो रहता है, और लेकिन रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई रहती है, तो इसलिए दे आर मोर प्रोन टू स्ट्रेस। इसका मतलब ये नहीं कि टाइप बी वाले मस्त जी रहे हैं, तो टाइप बी वाले ज्यादा ही रिलैक्स्ड रहते हैं, वो लोग सोचते हैं वन थिंग एट अ टाइम करेंगे, तो क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं तो उनमें प्रोक्रेस्टिनेशन ज्यादा, आलस ज्यादा आ जाता है, लेथार्जी ज्यादा, अरे करेंगे ना, क्या जल्दी है, आज करें, कल करें, सुपर सु, तो उनका ऐसा चलता है, तो प्रोक्रेस्टिनेट ज्यादा करते हैं, तो स्ट्रेस को तो थोड़ा सा रिलेटिवली कम प्रोन रहते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू गेट थिंग्स डन इन लाइफ, राइट। सो इस तरीके से पर्सनालिटी टाइप्स भी रहते हैं। तो अब जैसे इसमें ही हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि कोई पर्सन है जो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देता है, राइट, बहुत अच्छे उसके स्किल्स हैं, देता है, उसके किसी की डेथ होगी तो वो अफेक्ट हो जाएगा, दे नहीं पाएगा प्रेजेंटेशन, राइट। ऐसा ही एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हो चुका है, आई एम श्योर कई लोगों को मालूम भी होगा, विराट कोहली का, राइट। तो विराट कोहली जब रणजी ट्रॉफी के लिए खेलते थे, कल उनका फाइनल मैच था, और आज कल उनका फाइनल मैच है, और आज उनके फादर की डेथ हो गई थी, विराट कोहली के। फिर भी अब कितना स्ट्रेस हुआ होगा घर में उनको, कितनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कि कल जाके क्रिकेट मैच खेलना है और आज उनके फादर की डेथ हो गई। फिर भी विराट जो है वो नेक्स्ट डे गए, उन्होंने वो मैच खेला, उनकी टीम जीती, उन्होंने कुछ बहुत अच्छा स्कोर किया था, आई थिंक 99 या कुछ नॉट आउट रहे थे या सेंचुरी बनाई थी, वहां से वापस आए और घर में अपने फादर के लास्ट राइट्स किए। इसका मतलब क्या है, विराट कोहली को स्ट्रेस नहीं होता? नहीं, विराट कोहली को भी स्ट्रेस होता है, बट he just knows how to handle stress better, and that is why he's so successful. But we can also learn something. There are certain coping strategies which we will see today, and we can also have that kind of stability. We can also learn how to cope up better, like Virat. We can also, irrespective of our personality, irrespective of our past experiences, we can still learn, we can still adapt the strategies which will help us deal stress better. Okay? So let's learn immediately one of them now, which is simple breathing exercises, okay, which immediately calms us down. क्या होता है ना कि जब हम ब्रीदिंग, ये तो हम मानते हैं कि बॉडी और माइंड रिलेटेड है, राइट, बॉडी और माइंड रिलेटेड है, माइंड में Could कुछ you होता be है तो little बॉडी bit को अफेक्ट होता louder? है, बॉडी को कुछ होता है तो माइंड को अफेक्ट होता है, करेक्ट ना धनंजय जी? Yes, ma'am. दोनों आवाज इंटर कम आ रहा है। रिलेटेड है, करेक्ट। सो ब्रेथ एक ऐसा एंकर है कि अगर हम ब्रेथ स्लो डाउन करेंगे, उस पर फोकस करेंगे, तो हम माइंड को काम कर सकते हैं, एंड वील डू दैट नाउ। कंफर्टेबली आप बैठ जाइए आपके चेयर में, एक के ऊपर एक हाथ, हथेलियां ऊपर की तरफ, दोनों हाथ गोद में, और आंखें बंद।
बिल्कुल कंफर्टेबली बैठिए, एक लंबी सांस लीजिए, पेट को ज्यादा से ज्यादा फुलाते हुए पेट को। जो पार्टिसिपेंट्स वीडियो ऑन रख सकते हैं, प्लीज ऑन योर वीडियोस। और धीरे धीरे प्रश्वास कीजिए। मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। जस्ट try it out and it is going to help you deal at a very stressful situation anywhere and calm you down immediately, almost immediately. So yes, like ma'am said, if you can throughout, in fact, if you can keep your videos on, that will be great. Okay, let's learn something important for our life. Eyes closed, hands in your lap. Inhale and expand your abdomen. Deep breath. Slowly exhale and contract your abdomen. 5 more times. Continue deep breaths. 1, 2, 3, 4, 5. Now we'll do a 2 count inhale and 2 count exhale. So let's continue. 2 की गिनती तक सांस लेंगे और 2 की गिनती तक प्रश्वास करेंगे। स्टार्ट कीजिए। इनहेल 1, 2, exhale 1, 2. Inhale 1, 2. Exhale 1, 2. Inhale 1, 2. Exhale 2, 1. कंटिन्यू कीजिए खुद से। मन में गिनती कीजिए। दो बार और। यही हम 3 की गिनती तक करेंगे। 3 की गिनती तक लंबी सांस, 3 की गिनती तक प्रश्वास। Let's start. 3 count inhale. Let's start. 1, 2, 3. Exhale for 3. Exhale 1, 2, 3. Inhale 1, 2, 3. Exhale 1, 2, 3. Inhale 1, 2, 3. Exhale 3, 2, 1. Continue on your own. Try to keep your eyes closed and continue on your own. 3 count inhale and a 3 count exhale. Continue.
2 बार और करेंगे, 3 काउंट इनहेल, 3 काउंट एक्सहेल। अब आंखें बंद ही रखिए। शिफ्ट टू योर कंफर्टेबल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। ब्रेथ अपने आप अब डीप हो गई होगी। And just focus for 1 minute only. Just focus on any thoughts that you're coming to your mind. No judgments, nothing, just let them flow. Just observe. Don't try to get involved in any of your thoughts. Slowly and gently now, become aware of your surroundings. Increase your awareness, becoming aware of the surroundings. And slowly and gently open your eyes. So, a very simple शांति पाठ, जस्ट थोड़ी देर शांत बैठ के पहले ब्रेथ पे फोकस करने से, पहले ब्रेथ पे लॉन्ग डीप ब्रेथ्स जब हम लेते हैं तो माइंड काम हो जाता है, ब्रेन को सिग्नल जाता है कि सब रिलैक्स्ड है, सब बढ़िया है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बॉडी थोड़ी, लाइक वी डिस्कस्ड, बॉडी एंड माइंड आर रिलेटेड। माइंड काम हो जाता है, ब्रेन सिग्नल देता है, तो बॉडी भी काम डाउन हो जाती है, तो थॉट्स भी स्लो हो जाते हैं। So that is how our शांति पाठ is working. Very simple, कहीं भी करने के लिए easy, but regularly करने से we are able to do it better. We are able to control our thoughts better if we are doing it regularly. So very simple exercise we learned. Our first coping strategy, शांति पाठ. Let's move ahead. तो अभी हमने डिस्कस किया और देखा भी कैसे, पर व्हाट इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस, अल्टीमेटली व्हाट इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस, दैट वील डिस्कस नाउ। वी ऑलरेडी सॉ कि स्ट्रेस होता है लाइफ इवेंट से, पर्सनालिटी टाइप से, बट व्हाट इज अल्टीमेटली कॉज? इलनेस इज कॉजिंग स्ट्रेस। पहले इतना काम है ऑफिस में, घर पे भी मेरी तबीयत भी खराब हो। इलनेस इन जनरल, एनी इलनेस कॉजेज अस स्ट्रेस, राइट? हेवी वर्कआउट, नॉट वर्कआउट, वर्कआउट करने से स्ट्रेस कम होता है, एक्सरसाइज करने से कम होता है रोज। लेकिन मैं 2 किलो वेट लिफ्ट कर रही हूँ और आज मैंने 10 किलो कर लिया या 15 किलो कर लिया, वो हो गया हैवी वर्कआउट। सडनली मैंने बढ़ा दिया तो बॉडी पे स्ट्रेस आएगा, बॉडी का फिजिकल डिमांड बढ़ेगा। तो ऐसे नहीं करना है। 2 किलो का अगर मैं रोज वेट उठा रही हूँ, फिर मैं 4 उठाऊंगी, फिर 6, फिर 8 और फिर मैं 10 तक आऊंगी। इसे ग्रेजुअली करने से बॉडी हेल्दी रहती है और वर्कआउट्स के पॉजिटिव बेनिफिट्स बहुत सारे जो हैं, उसमें से एक स्ट्रेस कंट्रोल भी है, वो भी हमें मिलता है, पर नॉट हैवी वर्कआउट। हैवी वर्कआउट से बॉडी पे ज्यादा लोड आता है, राइट? एनवायरमेंटल फैक्टर्स अब हम देख रहे हैं, कल रात से हम देख रहे हैं कि कश्मीर में कुछ हुआ है और यहाँ पे हम अफेक्ट हुए हैं। कहीं अर्थक्वेक होता है और यहाँ हम अफेक्ट होते हैं, वहां के लोगों को तकलीफ होती है तो हमको भी तकलीफ होती है, राइट? हम ऑल्दो हम वॉर लड़ने नहीं जाएंगे, पर वॉर होती है तो सबको स्ट्रेस आता है, पूरे नेशन,
राइट? सो स्ट्रेस इज लाइक दैट, कहीं होता है और कहीं आ रहा है। सडन टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, स्ट्रेस आता है, राइट? सोशल सिचुएशंस लाइक वी डिस्कस, कोविड में तो कोई छींक भी देता था बाजू में तो हमको स्ट्रेस आ जाता था कि अरे यार इसको कोविड तो नहीं था, वो मुझे तो नहीं हो गया, मैंने खांस दिया तो कल मैं उससे वहां मिली थी, उसको तो नहीं था, मुझे तो नहीं हो गया, राइट? स्ट्रेस आ जाता था। मैरिज तो हमने डिस्कस कर लिया, अभी करो तो भी प्रॉब्लम, नहीं करो तो भी प्रॉब्लम, राइट? राइट्स में, हर चीज में, सोशल सिचुएशंस में स्ट्रेस आ जाता है। कभी कभी तो हमको सिर्फ इतनी सी बात पे स्ट्रेस आ जाता है कि मैंने उसको हाय बोला और उसने मुझे वापस हाय नहीं बोला, कोई बात से गुस्सा है क्या? वो कल मैं उसके पीछे बात कर रही थी, उसको पता तो नहीं चल गया, इसलिए तो वो मुझसे बात नहीं कर रही। स्ट्रेस। सिंपली किसी ने हमको रिस्पॉन्ड नहीं किया, मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया, ऑनलाइन भी आई है व्हाट्सएप पे, स्ट्रेस, राइट? ड्रास्टिक चेंजेस लाइफ में हो या सिंपल कोई इग्नोर कर दे तो भी हमको स्ट्रेस होता है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वी हैव सीन, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे हमने विराट कोहली का एग्जाम्पल देखा, वैसे एक और इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। दो स्टूडेंट्स एक बार HOD के केबिन से बाहर आ रहे थे, तो एक स्टूडेंट जो है वो बहुत खुश हंसते हंसते बाहर आ रहा था, और एक बहुत ही से मुंह लटका के सैड सा बाहर आ रहा था। सामने से उनके एक प्रोफेसर आ रहे थे, उन्होंने देखा कि दोनों HOD के, वो HOD के केबिन में मतलब बहुत शाबाशी लेके जनरली बहुत कम बार आ रहे होंगे, कुछ डांट खा के ही आ रहे होंगे, उसने अज्यूम किया। तो एक बहुत खुश लग रहा है और एक बहुत ही सैड लग रहा है। उसने पहले सैड वाले को पूछा कि क्या हुआ, दुखी क्यों, एकदम रोने पे आ गया, क्या हुआ? बोला अरे HOD सर ने बुलाया था मुझे और बोला कि तुमने लास्ट टाइम भी ये प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है और तुमने ठीक से परफॉर्म नहीं किया है, ये एग्जाम है अभी, इसमें तुम्हें विद इन 1 वीक ये प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी करना है और अच्छे से एग्जाम भी देना है, अदरवाइज भूल जाओ ये साल पास होने का, 6 महीने बाद आना, है ना, फेल कर देंगे तुम। मेरे को तो बहुत टेंशन आ रहा है, मैं कैसे करूंगा, मेरे प्रोजेक्ट का टॉपिक भी डिसाइडेड नहीं है, भी एग्जाम के कुछ नोट्स भी मैंने नहीं बनाए, मैं क्या करूंगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रोफेसर ने उसको थोड़ा काम डाउन किया, टेंशन मत लो, तुम चालू करो, तुमको कुछ भी हेल्प लगेगी तो मुझे बताओ, टीचर्स हैं और तुम दूसरे भी ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो, धीरे धीरे करके चालू करो, हो जाएगा, ठीक है? प्रोफेसर सर की बात का इतना लोड मत लो, थोड़ा रिलैक्स। वो चला जाता है। फिर जो दूसरा बंदा था जो बहुत खुश खुश होके बाहर आ रहा था, उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी खुश किससे बाहर आ रहे हो सर के केबिन से? तो बोला अरे लगता है सर बीवी से झगड़ा करके आए हैं, देखो सर को हेयर लॉस भी हो रहा है तो सर को बहुत टेंशन तो होगा ही, तो पूरा टेंशन सर ने मेरे ऊपर निकाल दिया, तो प्रोजेक्ट मैंने सबमिट किया नहीं था और एग्जाम की तैयारी भी करनी है, तो सर डांट रहे थे, तो ठीक है कोई बात नहीं अभी कर लूंगा मैं, उसमें क्या होता है, सर अपना टेंशन तो निकाल, सर तो टीचर है, HOD का काम है चिल्लाना, चिल्ला दिया सर ने, आज से मैं काम पे लग जाऊंगा, फटाफट विद इन 2 days डिसाइड करूंगा क्या प्रोजेक्ट करना है और एग्जाम की तैयारी भी करूंगा, फ्रेंड्स है, यूट्यूब है, हो जाएगा मेरा, डेफिनेटली मैं कर लूंगा। वेरी गुड। सेम अप्रोच, सेम, दोनों बच्चों को डांट पड़ी बट एटीट्यूड डिफरेंट, ठीक है? तो पॉजिटिव अप्रोच रखना भी इंपॉर्टेंट है एंड दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट ऑल्सो वी हैव टू learn how certain situations can be easy to deal with for certain people, we should learn from them, and how it can be really tough for other people. तो ऐसा एक साइकिल होता है, स्ट्रेस साइकिल, जिसमें बॉडी पहले एक न्यूट्रल स्टेट में रहती है, ओके, एंड देन कुछ तो थ्रेट आता है बॉडी को, जो परसीव्ड थ्रेट भी हो सकता है। मतलब परसीव्ड थ्रेट यानी क्या, कभी कभी हमको लगता है, जरूरी नहीं है कि हो एक्चुअल में सिचुएशन, मतलब हम हमारे माइंड में ही सोच लेते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा रहा होगा, और हमको स्ट्रेस आ जाता है। रियल लाइफ में वो है या नहीं है, इररेलेवेंट। तो इन एनी एस्पेक्ट, चाहे सच में कोई सिचुएशन आ जाए ऐसी स्ट्रेसफुल, या हम परसीव कर ले, जब एक्चुअल में नहीं है, हम अपने मन में सोच ले ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और हमको स्ट्रेस आ जाए, कोई भी तरीका हो, जो भी रीजन हो, बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है, और उसके बाद जो है चालू होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। मतलब पहले बॉडी एक न्यूट्रल नॉर्मल स्टेट में थी, फिर कुछ स्ट्रेस आया या हमने परसीव किया कि हाँ ये जो हमने पहले डिस्कस किया था, ये सिचुएशन मेरे लिए डेंजरस है,
डिमांडिंग है या डीमोरलाइजिंग है, तीनों में से हमको कुछ भी लगा या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा तो बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। ओके, फाइट और फ्लाइट मोड क्या है? क्या है फाइट और फ्लाइट मोड? बॉडी अलर्ट हो जाती है, यानी हार्ट रेट बढ़ जाता है, ज्यादा पसीना आने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है, मसल टेंशन होने लगता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं। फाइट फाइट कर सकते हैं तो फाइट कर लो सिचुएशन से, अगर फाइट नहीं कर सकते तो फ्लाइट कर लो, भाग लो। ठीक है, तो अगर हमारे सामने लायन आ गया, तो एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल सिचुएशन हम कंसिडर करेंगे, तो एक्सट्रीम करेंगे ना। हमारे सामने शेर आ गया तो क्या हो गया? एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? लायन आ गया सामने तो क्या करेंगे? वीडियो बंद करके बैठ जाएंगे, अरे ऑनलाइन नहीं आया, रियल में आ गया है, ऑफलाइन भागेंगे, राइट? लड़ सकते हैं तो लड़ेंगे, फाइट कर सकते हैं तो, छावा मूवी में हमने देखा, फाइट कर सकते हैं लायन से तो फाइट करेंगे, फाइट नहीं कर सकते तो फ्लाइट करेंगे, भागेंगे, राइट? इसी तरीके से जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन सामने आएगी, अगर हम उससे लड़ सकते हैं तो लड़ेंगे, अगर हमको लगता है नहीं लड़ सकते, अवॉइड करना है तो भागेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि अगर मैंने बोल दिया अभी कि मैं नाम लूंगी और वो पर्सन को अभी तक का पूरा ब्रीफिंग देना है, मैंने क्या बताया लेक्चर में, ठीक है? तो अगर हम बता सकते हैं तो हम बताएंगे, अगर हम नहीं बता सकते हैं तो हम बहाने करेंगे। हाँ मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा है, वीडियो चालू नहीं हो रहा है, मेरा बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, भाग रहे हैं हम सिचुएशन से, फ्लाइट कर रहे हैं, राइट? तो भागने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा, और जब ये सिचुएशन खत्म हो जाती है कि अब हमको लगता है कि वो थ्रेट ओवर हो गया, शेर अब चला गया या हम सेफ डिस्टेंस पे भाग गए, तो बॉडी वापस न्यूट्रल स्टेट में चली जाती है। ये एक नॉर्मल स्ट्रेस साइकिल है। मतलब न्यूट्रल स्टेट से स्ट्रेस आया, हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ, फिर जब वो खत्म हो जाता है, या हमें लगता है, कभी कभी मैंने बोला ना, मन में ही हम सोच लेते हैं, वो परसीव थ्रेट खत्म हो जाता है या एक्चुअल सिचुएशन खत्म हो जाती है, हाँ मैडम ने किसी और को बोल दिया गाना गाने, किसी और को बोल दिया समझाने, थैंक गॉड, चलो खत्म, वापस बॉडी न्यूट्रल स्टेट में चली जाती है। तो अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देखते हैं कि हम कितने स्ट्रेस हैं, है कि नहीं है, और है तो कितना हमारा रेटिंग है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा एक ये करते हैं, क्वेश्चनर करते हैं। आप पेन और पेपर रेडी कर लीजिए, पेन और पेपर, ठीक है? मैं भी रेडी कर लेती हूँ। वील ऑल गिव दिस टेस्ट टुगेदर। ये टेस्ट का स्कोर आपके पास ही रहेगा, न मैं किसी को बोलने बोलूंगी, ठीक है? दिस इज फॉर योर ओन रेफरेंस, दिस इज टू एनालाइज कि हाउ स्ट्रेस वी हैव बीन इन द पास्ट 1 month। आंसर्स टू द क्वेश्चंस आर टू बी गिवन फॉर द पास्ट 1 month। एक महीने में हम कितने स्ट्रेस्ड रहे हैं, ये हम खुद गेज करेंगे इस टेस्ट के माध्यम से, और स्कोरिंग भी हम खुद ही करेंगे ताकि हमको पता रहे। मैं किसी से आपको शेयर नहीं करना है, इसलिए आप ऑनेस्टली इसका आंसर्स दीजिएगा। तो एक प्लेन पेपर पेन ले लीजिए, प्लेन पेपर या रूल्ड पेपर भी चलेगा, और पेन, और इसके अपने को आंसर्स लिखने। इन द लास्ट मंथ, कोई एक जन पढ़ सकता है एक एक करके, एंड देन आई विल गिव यू सम टाइम टू डू द टेस्ट, 5 minutes 10 minutes व्हाटएवर। कोई एक जन पढ़ सकता है फॉर मी, अनम्यूट करके प्लीज। Yes, ma'am. In the last month, how Hmm. often have you? हाउ ऑफन हैव यू, अनम्यूट करके पढ़िए। मंगेश सर अनम्यूट करिए। ऐसे पढ़िएगा, हाँ। इन द लास्ट मंथ हाउ ऑफन हैव यू बीन अपसेट बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपेंड अनएक्सपेक्टेडली, फिर वापस इन द लास्ट मंथ हाउ ऑफन हैव यू फेल्ट ऐसे। कोई दूसरा धीरे धीरे पार्टिसिपेंट पढ़िएगा होगा सब तो लोग। पढ़िए, दूसरे पार्टिसिपेंट। In धनंजय the सर, last month, यस How- यस month have you been? हाँ,
In Yes, One. last Harpreet, month, continue. how Harpreet, often continue. have you been upset because of something that happened unexpectedly? यस लेट हाँ। एवरीबडी आंसर. एक रुक जाइए, सब आप भी आंसर कीजिए. आंसर कैसे करना है मैं बता रही हूँ आपको. जैसे आपने प्लेन पेपर पेन ले लिया, ठीक है. अब आप वन लिखेंगे. वन वन का आंसर आप लिखेंगे. इसमें यहाँ से दिख रहा है आपको 0 हुआ है. 1 to 0 to 4 आप कोई स्कोर दे सकते हैं इसको. 0 बीइंग द मिनिमम एंड 4 बीइंग द मैक्सिमम. तो आपने सीरियल नंबर 1 ऐसा लिखा, दिख रहा है आपको सीरियल नंबर 1. और फिर उसके आगे जो ये क्वेश्चन है, how in the last month how often have you been upset because of something that happened unexpectedly. तो 0 to 4 आपका जो भी स्कोर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे. बिल्कुल ही ऐसा नहीं हुआ लास्ट मंथ में. हाँ थोड़ा बहुत हुआ 1 to 2 कि हाँ हुआ ही हुआ. 3 to 4 वो स्कोर आप यहाँ लिखेंगे 1 के बाजू में, फिर 2 के बाजू में, 0 to 4 फिर 3 के बाजू. ठीक है. तो अभी हरप्रीत जी ने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है. आप आपका स्कोर दीजिए. सीरियल नंबर 1 एंड योर स्कोर. आगे बढ़े. नेक्स्ट. Should In I the read last second month, question? in the last month, how often have you felt that you were unable to control the important things in your life? Yes. Score. In the Your last score. month, how Wait. often Let have you everybody give felt? score. Okay. हाँ. आप भी score दीजिए and let everybody give a score for this. This is for your own reference, like I said. So be honest. We are not going to ask you the scores. Let's proceed. In the In the last last month, month, how madam, I'm reading. हाँ कोई भी एक जन पढ़ लीजिए. Yeah. In the last month, how often have you felt nervous and stressed? Hello? Yes, yes. रुकिए. Let everybody answer. एक थोड़ा 30 seconds दीजिए. Let everybody answer. Then we'll move to next. Let's proceed. आगे बढ़े. Yes, ma'am. In the last month, how often have you felt confident about your ability to handle your personal problem? Yes. Let's answer. Serial number 4 and your score. Fifth. चलिए. रीड करेंगे फिफ्थ वाला कोई. In the last month, हाँ. How often have you felt that things were going your way? तुम्हारे हिसाब से चीजें चल रही है. फिफ्थ का आंसर दीजिए. चलिए अब रीड कीजिए कोई सिक्स्थ वाला.
हरप्रीत आप ही करिए बेटा. In the In last the last month, Yes, Harpreet, continue. in the last month, how often have you found that you could not cope with all the things that you had to do? Yes, you could not cope. You are not able to cope with the things that you had to do. Let's answer this. किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ रहा हो तो फील फ्री टू आस्क मी. नो, नथिंग इज सिली. इट्स अ टेस्ट. यू मे नॉट अंडरस्टैंड, यू कैन आस्क. ओके, सिक्स्थ का आंसर दीजिए. I'll give some 15-20 seconds. So that क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना उसको एक बार हिंदी में रिपीट कर दीजिएगा. ओके, श्योर श्योर. अभी तक नहीं समझाओ तो पूछ लीजिए. henceforth we'll repeat in Hindi also. चलिए, डॉक्टर हरप्रीत, 7th. In the last month, how often have you been able to Seven. control irritation in your life? Have you Irritate been होना. able to control irritation in your life? करेक्ट. थैंक यू फॉर द एम्फोसिस. तो इरिटेशन कंट्रोल कर सके हैं, कर पाए हैं लास्ट 1 महीने में. स्कोर दीजिए. चलिए, In the last month, how often have you felt that you were on the top of things? टॉप ऑफ थिंग्स. बढ़िया चल रहा है सब. लाइफ सही है, टेंशन नहीं है वाला. स्कोर दीजिए. In the last Proceed. month, how often have you been angered because of things that were outside of your control? कुछ चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते. तो हम लास्ट 1 महीने में कितनी बार वो चीजों पे गुस्सा हुए जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसे कोई कट मार के गया रोड पे, हम पहुंचे और सिग्नल रेड हो गया. किसी ने हमको कुछ बोल दिया, तो हमको हर्ट हो गया. हमको हर्ट हो गया मतलब उसने हर्ट करने के इंटेंशन से बोला हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर हमको हो गया, हम सेंसिटिव है. ऐसा कुछ भी हो गया जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते. एक्चुअली बारिश हो गई, धूप आ गई, फिर हमको गुस्सा आया उसके कारण. स्कोर दीजिए. और एक लास्ट. In the last month, how often have you felt difficulties were piling up so high that you could not overcome them? इतना लाइफ इतनी टफ चल रही है कि हो कैसे मैनेज करे. बहुत कुछ चल रहा है, टू मच है हैंडलिंग करने के लिए, ऐसा लगा. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच डॉक्टर हरप्रीत. Thank you, Very ma'am. well Pleasure you is said. all ours. Thank you. तो आई होप एवरीबडी हैज आंसर्ड दिस. ठीक है, अब इसका स्कोरिंग पे आएंगे. कोई है जिसको 1 मिनट और चाहिए तो जस्ट लेट मी नो. We are evaluating our own stress levels in the past, for the past 1 month. Okay, I'll give 30 seconds more. कुछ रह गया हो तो क्वेश्चन फिर से पढ़ के आंसर कर लीजिए. इसके आगे फिर हम देखेंगे हमारा स्कोर क्या रहा है, हमको कितना स्ट्रेस रहा है. ओके, चलिए, लेट्स प्रोसीड. स्कोरिंग. तो अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए. स्कोरिंग, जो आपका सीरियल नंबर, जो आपका सीरियल नंबर 4,
5, 7 और 8 का स्कोर है। सीरियल नंबर मैंने बोला था ना, पहले आपको सीरियल नंबर लिखने हैं और उसके बाद आपको स्कोर लिखना है। ऐसे दिख रहा है यहाँ पे सीरियल नंबर स्कोर। तो जो ये सीरियल नंबर्स लिखे हैं आपने, उसमें से जो 4, 5, 7 और 8 सीरियल नंबर का स्कोर है उसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स मतलब कैसे? 0 है तो उसको कट करके 4 का स्कोर दीजिए, 1 है तो 3, 2 है तो 2, ऐसा। समझा? 0 है तो 4, 1 है तो 3, 2 है तो 2, 3 है तो 1 और 4 है तो 0। स्कोर्स हमने रिवर्स कर दिए। समझा आपको? फिर से रिपीट करती हूँ मैं। सिर्फ सीरियल नंबर 4, 5, 7, 8 के स्कोर्स को रिवर्स कर देना है। ऐसे 0 है तो 4 कर दीजिए, 1 है तो 3, सो ऑन, 2 है तो 2, 3 दिया हुआ है तो 1 और 4 दिया हुआ है तो 0। ऐसा रिवर्स कर दीजिए स्कोर्स, कट करके साइड में लिख दीजिए। ठीक है? लिख दिया सबने? शो मी विथ थम्स अप। रचना, ओके, यस, डन। चलो वी गुड। सो वील प्रोसीड विद द फाइनल। सारे स्कोर्स को अब ऐड कर लीजिए। ये हमने रिवर्स कर दिए चार क्वेश्चंस के, अब सबको ऐड कर दीजिए। 4 के अलावा बाकी सब भी ना? चार जो 4 है उनको कट करके रिवर्स स्कोर लिख दिया। अब सारे 1 to 10 अलॉन्ग विद द रिवर्स स्कोर जो हमने लिखे वो आप ऐड करेंगे। सिंपल एडिशन। दिख रहा है आपको? ये आपको जैसे मैंने अभी 4th का लिखा था कट करके 1 चेंज कर दिया, रिवर्स स्कोर्स कर दिए। अब जो रिवर्स स्कोर्स हो गए, अब जो पूरे स्कोर्स है 1 to 10 उनको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, रेडी? 10 सेकेंड्स और ले लीजिए एडिशन के लिए। और ये अब हमने जो ऐड किया, अब देखिए आपका क्या रिजल्ट आया है। रेडी? लेट्स गो। इंटरप्रिटेशन। अगर 0 to 13 आया है तो लो स्ट्रेस है, विच इज ओके। मॉडरेट स्ट्रेस है अगर 14 to 26 स्कोर आया है, और हाई स्ट्रेस है अगर 27 to 40 आया है। तो we need to take care. This is for your personal reference ki how stressed we have been in the last 1 month. And this is perceived stress. Perceived stress, PSS. Perceived stress score. मतलब हमने हमारी पर्सनालिटी, हमारी डीलिंग कैपेबिलिटीज से परसीव किया है। किसी कोई और हमारी जगह पे होता सेम सिचुएशन में तो शायद कम भी कर सकता था, ज्यादा भी कर सकता था, और हमने ऐसा परसीव किया। हमारी पर्सनालिटी पे बेस्ड ये स्कोर है। जैसे हमने देखा ना, भी पर्सनालिटी से वेरी करता है, एटीट्यूड से वेरी करता है। कोई दूसरा रेगुलर योगा करता होगा, हम नहीं करते, कुछ और करता होगा, मेडिटेशन करता होगा, हमारी सिचुएशन में उसका स्कोर अलग भी आ सकता है, पर हमारा इंडिविजुअली परसीव्ड स्ट्रेस इतना है लास्ट 1 मंथ का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि फाइट और फ्लाइट में बॉडी हमारी जाती है जब कोई स्ट्रेस आता है। हमने ये भी देखा कि एमिगडाला, जो हमने ब्रेन का देखा था शुरू में, एमिगडाला जो ब्रेन का पार्ट है जिसको सबसे पहले फियर होता है, सबसे पहले फियर वो परसीव करता है, सबसे पहले एंजाइटी वो परसीव करता है। तो जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं तो एमिगडाला जो कि फियर परसीव कर रहा है, एंजाइटी परसीव कर रहा है, वो एक्टिवेट हो जाता है, ऑन हो जाता है बटन उसका, टुक ऐसे ऑन होता है। तो जो हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का दूसरा पार्ट, जो हमने वो भी देखा कि हाइपोथैलेमस क्या काम करता है,
वो एक्टिवेट हो जाता है। तो पहले एमिगडाला एक्टिवेट हुआ, बटन ऑन, उसने बोला हाइपोथैलेमस को कुछ तो फेयरफुल है इसकी बॉडी में, तो एक्टिवेट हो जा। तो फिर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। याद है हमने 12th में पढ़े थे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़े थे ना। ये पढ़ा था हमने कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब हमको फाइट के लिए रेडी करता है, लड़ाई करने के लिए, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमको कूल डाउन करता है, शांत करता है। ठीक है ना। सिंपैथेटिक सिस्टम मतलब हम लड़ाई के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, ओके अभी हमको यहाँ पे लड़ना है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमको कूल डाउन करता है, हमको रिलैक्स कर देता है, हमको लड़ाई के बाद शांत कर देता है, राइट। तो वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है सिंपैथेटिक सिस्टम, क्योंकि अब डर है, अब हमें लड़ना है या भागना है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया। पैरासिम्पैथेटिक मतलब वो हमको कूल डाउन करेगा, वो हमको रिलैक्स करेगा। ओके एग्जाम्पल आप बताइए मुझे, हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा हो रहा है, हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा हो रहा है, 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 झगड़ा हो गया। अब वाइफ रो रही है, झगड़ा हो गया, अब वाइफ रोने लग गई। वाइफ का कौन सा सिस्टम एक्टिवेटेड है, सिंपैथेटिक कि पैरासिम्पैथेटिक? आप बताएंगे मुझे। Sympathetic. झगड़ा हो गया, अब वाइफ रो रही है, अच्छा, she cool कौन down. सा? Parasympathetic. Anybody Hello? else? Yes, Parasympathetic. yes. Yes. Somebody else also wants to answer? कौन सा सिस्टम एक्टिवेटेड है? वाइफ रो रही है लड़ाई के बाद, सिंपैथेटिक की पैरासिम्पैथेटिक, क्या लगता है आपको? पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक इसलिए बोलते हैं रोना इज गुड। रोना इज अ फंक्शन ऑफ, क्राइंग इज अ फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि वो हमको कूल डाउन कर देता है, रिलैक्स कर देता है, वापस नॉर्मल पे ले आता है। रो लो बोलते हैं ना इसलिए, तो पैरासिम्पैथेटिक। तो इसीलिए हाइपोथैलेमस जो हमने देखा सिंपैथेटिक मतलब लड़ाई के लिए तैयार करता है, लड़ाई के बाद जो रिलैक्स करता है वो पैरासिम्पैथेटिक। तो अब ये सिस्टम एक्टिवेट कर देता है, और ये किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहती है, उसको बोलता है कि कॉर्टिसोल नाम का, कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, वो रिलीज कर दे। ब्रेन बोलता है ये ग्लैंड को, छोटी सी ग्लैंड रहती है इतनी सी टोपी जैसी किडनी के ऊपर, उसको बोलता है कॉर्टिसोल रिलीज कर दे बाबा, क्योंकि फाइट और फ्लाइट करना है। जब ये कॉर्टिसोल रिलीज करता है तब हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हो गया है अभी एक्टिवेट। और तब हमको क्या फील होता है, जो हमने शुरू में डिस्कस किया, जो स्ट्रेस होता है तो फील होता है डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स, आंखें बड़ी हो जाती है, फास्ट ब्रीदिंग हो जाता है, चेस्ट में धक 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 ऐसे पाल्पिटेशंस फील होने लगते हैं, ड्राई माउथ हो जाता है, मुंह सूख जाता है, डरते तो हो जाता है ना, कोई हॉरर मूवी देखते हैं तो भी हो जाता है स्ट्रेस, डाइजेशन स्लो हो जाता है, पसीना आने लगता है हाथों में, पाँव में, मसल्स टेंस्ड हो जाते हैं, राइट। ये सब होने लगता है, ये है हम अब आ गए फुल ब्लूम स्ट्रेस में। थरथराने लगते हैं हाथ पाँव, हार्ट बीट एकदम फास्ट, ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है। इसलिए जब हम ब्रीदिंग स्लो डाउन कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कर रहे थे, जिससे कि हम कूल डाउन हो जाए। तो ये सब होता है फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम। अब आ गए हम हमारे मेन टॉपिक पे कि कोपिंग स्किल्स। कोपिंग ये सब तो हमको हो रहा है, अब हम इससे बाहर कैसे आएंगे ताकि ये हमें अफेक्ट ना करे, क्योंकि ये तो होने ही वाला है, स्ट्रेस तो होने ही वाला है, क्लाइमेट तो बदलने वाला है, वॉर्स तो होने ही वाले हैं, लोग हमको कुछ ना कुछ बोलने ही वाले हैं, सडनली सिचुएशंस चेंज होने ही वाले हैं, बारिश तो होने ही वाली है। हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे खुद से बारिश को? बारिश हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है, मैं कैसे खुद को कैसे प्रोटेक्ट करूं?
जाना ही है ऑफिस, छुट्टी नहीं ले सकते, बहुत बारिश है, अभी क्या करेंगे? ऑनलाइन काम करेंगे मत बोलना, मैं ऑफलाइन ही जाती हूँ। क्या करेंगे? बाहर बारिश हो रही है, ऑफिस जाना ही है। अरे छाता लेंगे। क्या करेंगे? रेनकोट छतरी पहनेंगे, लेंगे, अम्ब्रेला लेंगे, हाँ जी। अम्ब्रेला लेंगे, रेनकोट लेंगे, कैब लेंगे, कुछ तो करेंगे। तो इसे स्ट्रेस के लिए क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि बारिश तो होने ही वाली है, स्ट्रेस तो आने ही वाला है। डील करेंगे, देखते हैं कैसे डील करेंगे, क्या क्या स्ट्रेसर है। अब जो भी स्ट्रेसर है हमारा, अब स्ट्रेसर ना कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो कोई सिचुएशन हो जिसमें, जैसे पब्लिक स्पीकिंग है, किसी को पब्लिक में स्पीक करना है, प्रेजेंटेशन देना है, किसी के लिए वो स्ट्रेसर हो सकता है। कई बार कोई पर्सन स्ट्रेसर हो सकता है, मेरी सांस से मिलने से ही मुझे स्ट्रेस आ जाता है, मदर इन लॉज माय, राइट? तो स्ट्रेसर क्या है? ट्रैफिक में जाने से स्ट्रेस आता है। तो जो भी स्ट्रेसर है उसको हम डील करेंगे। वो स्ट्रेसर, क्योंकि वो स्ट्रेसर हमको नेगेटिव इमोशंस दे रहा है, नेगेटिव थॉट्स दे रहा है, तो हम उसको ओवरकम कैसे करेंगे वो हमको देखना है। अब ओवरकम नेगेटिवली भी कोई लोग करते हैं, कैसे कैसे नेगेटिवली ओवरकम करते हैं? लड़की छोड़ के गई तब से मैंने दारू पीना चालू कर दी, नेगेटिव कोपिंग। कोप तो कर लिया तुमने स्ट्रेस, लेकिन वो अल्कोहल के तो और नेगेटिव इफेक्ट्स हैं और बॉडी पे, राइट? तो कोपिंग कैसे करना है ताकि जो स्ट्रेसर है उससे हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं आए, नेगेटिव इमोशंस नहीं आए, हाँ, इनफैक्ट कुछ हम उससे प्रोडक्टिव निकाल सके। ऐसे ड्रग्स लेना चालू कर दिया, अरे ऐसा हो गया था मेरी लाइफ में, उसके बाद अरे तो उसके तो दूसरे इफेक्ट्स आएंगे ना बॉडी पे, और नुकसान पहुंचा दिया आपने अपनी बॉडी को, राइट? सो पॉजिटिवली कैसे हम कोप अप कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि सिगरेट लेके, चाय भुजिया खा के, नहीं तो नेगेटिव वेट बढ़ेगा ना, फिर इतना ऑयली खाना खाएंगे तो, वैसा नहीं। पॉजिटिवली कैसे कोप अप कर सकते हैं? हाउ कैन वी डिस्पाइट फ्रॉम स्ट्रेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? वो सब थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, बट अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे अभी। तो अभी आप मुझे बताइए, चलिए, ये सानिया एक बच्ची है, इसको अपने को हेल्प करना है, इसको स्ट्रेस आ गया है, अब कोई और पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? और सानिया की मदद करना है अपने को। यस, प्राणायाम इज वन ऑफ द थिंग्स वी कैन कोप अप। पर अभी सानिया पे ध्यान दीजिए। सानिया एक मंदी है, कौन पढ़ेगा? ये पढ़िए कोई थोड़ा सा, कोई और पढ़िए। डॉक्टर हरप्रीत ने हमारी बहुत हेल्प की है, और कौन हमारी हेल्प कर सकता है, और कौन सानिया की हेल्प कर सकता है? चलिए फिर मेरे को नाम लेने पड़ेंगे। Ma'am, should I decide? यस प्लीज Yeah. प्लीज प्लीज वर्षा जी। Sanya was interested in pursuing a career in dance, but her parents insisted that she gets into the professional course. She joined MBA program to make her parents happy, but she was not able to keep pace with the demand of the program. She tried her best to study hard, but couldn't get adequate marks in the examination. Frustration took a toll on her. So as a result of not able to pursue her interest, number two, pressure from her parents, and number three, stress she experienced while pursuing the program took a toll on her. She started facing irritable and angry all the times, and her relationship with parents were also getting affected. यस, कैन यू हिंदी में एक्सप्लेन? क्या बहुत इजी है, सानिया बच्ची है, उसका वो करियर, अपना डांस में करियर बनाना चाहती थी, पर उसके जी पेरेंट्स बिल्कुल उसे करेक्ट। प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए फोर्स कर रहे थे, तो इसलिए उसने एमबीए प्रोग्राम को ज्वाइन करा सो दैट उसके पेरेंट्स खुश हो सके, बट वो करेक्ट अपने आप को उस प्रोग्राम की डिमांड के हिसाब से अपडेट और अकोमोडेट नहीं कर पाई। सो करेक्ट उसने बहुत कोशिश की कि वो अच्छे मार्क्स ले, बट वो एट द एंड अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाई। सो इस फ्रस्ट्रेशन के कारण, मतलब द रिजल्ट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन वाज कि वो एक तो अपने इंटरेस्ट का कोर्स भी परस्यू ये नहीं सब कर हुआ पा तो वो रही थी। फ्रस्ट्रेट हो गई ना, क्योंकि वो डांस करना चाहती थी, कर नहीं पाई, पेरेंट्स को खुश करने के चक्कर में उसने एमबीए तो ज्वाइन कर लिया, पर वो एमबीए भी बहुत मतलब डिफिकल्ट कोर्स है ना, तो वो कर ही नहीं पा रही थी, फ्रस्ट्रेट हो गई। तो उसके कारण क्या हुआ?
एज अ रिजल्ट वो अपना वो एक तो इंटरेस्ट भी परस्यू नहीं कर पाई थी, नंबर 2 उसके पेरेंट्स का उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया था और उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था उस प्रोग्राम को पढ़ते हुए। सो इस फ्रस्ट्रेशन के कारण वो बहुत इरिटेट रहने लगी थी, हर वक्त उसे गुस्सा आता था और उसका अपने दोस्तों के साथ रिलेशनशिप भी खराब हो गया। करेक्ट, थैंक यू सो मच वर्षा जी, बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब थैंक यू मैम। कोई मुझे बताइए, इतना अच्छे से आपकी जो कॉलीग ने एक्सप्लेन किया ये बंदी का प्रॉब्लम, ये बच्ची का प्रॉब्लम, इसको आप क्या सलाह देंगे? आपके पास आई है ये सानिया बच्ची, अब इसको क्या आप सलाह देंगे? कुछ भी नहीं, चलो जाओ मम्मी पापा की बात मानो बस, ऐसा? मैम आई थिंक एज ऑन टुडेज अकेडमिक्स में वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। बच्चा एमबीए के प्रोग्राम के साथ कुछ पैशन प्रोग्राम्स भी ज्वाइन करता है जहां पर वो अपने Correct. इंटरेस्ट जो डांसिंग में है अलॉन्ग विद अकेडमिक पार्ट दोनों को कलेक्टिवली परस्यू करेगा तो उसका फ्रस्ट्रेशन भी कम हो जाएगा और पेरेंट्स का कंसर्न भी एड्रेस हो जाएगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली ट्रू, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस। अगर उसको दोनों करने हैं तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शंस। अगर उसको एमबीए करना ही नहीं है तो देन ये ऑप्शन थोड़ा सा वाइबल कम हो जाएगा, बट हाँ दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन जहाँ दोनों चीजें बैलेंस हो जाएंगी। Madam, instead of convincing Sanya, we can convince the parents that Correct. dancing is important for her instead of a professional degree. हाँ, क्योंकि सानिया को करियर डांस में बनाना है, उसको एज अ हॉबी परस्यू नहीं करना है साइड में। पहले ही लाइन में लिखा है शी इज इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग अ करियर इन डांस। सो एब्सोल्युटली सानिया को नहीं बोल के हम उसके पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि आजकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमबीए ही करना है, इंजीनियर डॉक्टर ही बनना है, आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं डांस में भी। इट्स कंसिडर्ड अ वेरी वेरी गुड प्रोफेशन एंड शी कैन डू मच मोर देयर, राइट? सो वी कैन एक्सप्लेन हर पेरेंट्स अनदर कोपिंग। इतने सारे कोपिंग, एक तो देखिए जब हम डिस्कस करते हैं लोगों से तो इतने सारे सोल्यूशंस निकलते हैं, है ना? ये भी एक तरीका है कि हम समझदार, इतने पढ़े लिखे पीएचडी लोगों से डिस्कस करें तो भी अच्छे सोल्यूशंस निकलते हैं। यस, दिस कैन बी वन ऑप्शन ऑल्सो। तो देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस ऑल्सो। अल्टीमेटली व्हाट शी डिड इज, यस, हम सानिया को बोले हैं कि तुम अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो, क्योंकि पेरेंट्स कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का खराब नहीं चाहते हैं, वो बेस्ट चाहते हैं। तो उनका बेस्ट बच्चे के बेस्ट से अलग हो सकता है क्योंकि उन्होंने अलग दुनिया देखी है, उसका अलग पर्सपेक्टिव है, राइट? तो वो उनको कन्विंस करे कि मेरे से ये नहीं हो रहा है, प्लीज मेरा जो इंटरेस्ट है वो मुझे परस्यू करने दो क्योंकि उसमें मैं अपना 100% कर पाऊंगी। और फाइनली यही हुआ था, सानिया को हमने ये उसके पेरेंट्स को उसने यही कन्विंस किया, देन शी took admission at a performing arts institute where she excelled. तो वो भी happy, but parents ultimately want child का happiness and child का success. So parents also, right? We'll take a break here. This is what Sania did, and we'll learn about other coping skills, how we can also do, what we can do. We'll take a 5 minutes or let's say a 2-3 minutes break here, and then we'll resume the session. Okay, so let's meet after a break and discuss more. This is ultimately what the coping strategy we have derived for Sania. So we'll take a break here and let's resume after precisely 3 minutes. Okay.
हेलो श्रेयसी मैम। ब्रेक दिया है मैडम ने 3 हाँ हाँ, वही मिनट। मैं पूछ रही हूँ, कितने समय का? 3 मिनट का मैडम, 3 मिनट के लिए। 3 minutes, ma'am. 3 minutes हाँ, 3 break, minutes then का। we'll resume. ओके ओके ओके, या Yeah. आपला आवाज बंद आहे.